हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोधिसत्व। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। संसद का कार्य विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो लोक सेवा समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये सब जनसंख्या के अनुपात में होता है। ठीक है, इसको कब तक के लिए रोका गया है तो 2026। इसके बाद फिर से परिसीमन होगा, निर्धारण होगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, कोई भी मतलब कितनी भी बार आप पात्र हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। लोकसभा में सामान्यतः होते हैं 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है और उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, कम से कम 2 सत्र बुलाने ही चाहिए। द्रौपदी मुर्मू हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग पूछा है तो 108 में है जॉइंट सिटिंग। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। 109 वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति प्रदान करती है तो अधीनस्थ विधान समिति। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं इनको। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति वह राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्य की सीटों का उचित अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं और निर्वाचित कितने होते हैं? 238। अगले क्वेश्चन में वही पूछा है आपसे। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है संविधान के संशोधन में। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक कहाँ पहले आता है? लोकसभा में आता है। लोकसभा थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। 9th शेड्यूल पूछ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए संविधान में 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया था। भारत में राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वो वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। लेकिन याद रखिएगा जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः वार्षिक वित्तीय विवरण का आता है 112 में है और मतलब बजट 112 में है। ठीक है, और वित्त विधेयक कहाँ है? 110 में है। ठीक। भारत की संचित निधि से भुगतान भारतीय संसद के अनुमोदन से। आप संचित निधि से ऐसे पैसे नहीं निकाल सकती सरकार, उससे संसद का अनुमोदन चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव मंडल में कौन कौन रहेगा देखिए आप। संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए निर्वाचित ही रहेंगे।
राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में धन विधेयक को पारित करता है स्पीकर पारित करता है, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 और राज्यसभा प्रधानमंत्री कहाँ का कौन से मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा है, मतलब सांसद बनने के लिए भी 25 वर्ष होगी, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में सभापति बनने के लिए 30, मतलब राज्यसभा का जो भी मेंबर होगा तो 30 साल है, लेकिन लोकसभा में 25 साल है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति का महाभियोग है अनुच्छेद 61 में 61 में। गैर धन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसको लौटा सकते हैं, ठीक है, गैर धन विधेयक को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसद के द्वारा। संसद समय समय पर वृद्धि करती भी है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं 108 में। संविधान सभा द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें है कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति में है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। भारतीय राजनीति व्यवस्था में विधानपालिका के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका विधानपालिका के अंदर कार्य करती है, ये पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष आयु से कम नहीं होना चाहिए। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार में कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल देता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अभी कौन है? के वेणुगोपाल हैं शायद। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। अटॉर्नी जनरल नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है महान्यायवादी अभी बदल गए होंगे, के वेणुगोपाल तो पहले थे यार। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। संघीय मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। एक एमपी की सीट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी, ठीक है, को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 60 दिन तक एब्सेंट है, ठीक है। एक लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। राज्यसभा सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और वो सदन का अध्यक्ष भी नहीं होता है, यही पूछा गया है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त न होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का जो कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 साल होता है, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेना पड़ता है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति हैं।
भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। संसद के दोनों सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। कौन सी जनगणना? 1971 की जनगणना। कोई वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक प्रधानमंत्री मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा को इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब यूटी के जो सीएम है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में जहाँ विधायिका है। भारतवर्ष में रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। संसद पूछा है, संसद में कौन कौन है? राष्ट्रपति आएगा, लोकसभा और राज्यसभा। सरला ऐसे याद रख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित सीएम बाल योगी। लोकसभा अध्यक्ष के पहले दलित थे सीएम बाल योगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मैं भी इस तरह की वीडियो काफ़ी देखती थी। ये रैपिड फायर सीरीज़ है, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो सकता है। ठीक है, मुझे भी जितना टाइम मिल पाता है तो मैं कोशिश करूँगी और भी आप लोगों के लिए वीडियो डालने की। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।